बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसकी स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ यानी कि लसा और मसा की आरटीपी। इसमें हम लोग आरटीपी यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस की शीट सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने किए बेसिक सारे चैप्टर्स थे, उन सभी का इसमें यूज होने वाला है, इसलिए दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव सॉल्व टिल नाउ। जितने भी चैप्टर अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें इंपॉर्टेंट है, आगे और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आएंगे, लेकिन इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं। मतलब कई टाइप से क्वेश्चन इसमें, पहले वाले जो चैप्टर्स हमने सॉल्व किए उनसे ज्यादा यूनिक क्वेश्चंस हैं, उनसे ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी आपको स्किप नहीं करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पहले शीट डाउनलोड करके सॉल्व कर लिया होगा। शीट या तो प्रिंट करा लो या तो डाउनलोड कर लो, सॉल्व कर लो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना, सॉल्यूशन देखना। अगर नहीं सॉल्व किया है तो सबसे पहले पॉज करना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और फिर जो है लेक्चर मतलब ये सॉल्यूशन जो है उसको देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका देखो, 400 ग्राम 1.2 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम का लघुत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम निकालना है आपको इन तीनों क्वांटिटीज का। तो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखो बेटा ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो सबको एक काम करते हैं ना, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 400 ग्राम तो हमारे पास है ही, और हमारे पास 1.2 किलोग्राम है, तो 1.2 इंटू 1000, तो यानी कि ये हो गया 1.2 जी, ये जो किलोग्राम था ना ये 1200 ग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम है इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम हो जाएगा। 15 कह रहा हूं, 5 है हमारे पास, 15 नहीं है 5 है। तो 5 किलोग्राम इंटू 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 15,000 नहीं 5,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये भी 400 ग्राम में है, 1200 ग्राम, 5,000 ग्राम। अब हमारे पास सारे ग्राम्स में, हमारा मतलब जितने भी क्वांटिटीज हैं वो सारे ग्राम्स में आ गए हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखो 400, 1200 और 5,000, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले बेटा 100 से काट लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब 2-2 से काटते चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 100 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 12 और ये 50 आ गया।
अब 2 से काट सकते हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग 2 से स्टार्ट करें। जब हमको सीधा सीधा 100 सभी में कॉमन दिख रहा है तो 100 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 6 के 12 और ये 25 हो गया। फिर 2 से काटा, 2 1 2, 2 3 6, ये 25 हो गया। फिर 3 से अगर काट देंगे तो 1 1 और 25 और डायरेक्ट फिर 25 से काट दो। ठीक, देखो 2 दूनी 4 3 12, ये 12 हुआ। 12 इंटू 25 कितना हो गया, 300 हो गया। 300 इंटू 100 तो एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, 300 इंटू 100 यानी कि 30,000। 30,000 ग्राम ये हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है। अब ये जो एलसीएम निकल के आया ना बेटा, ये है हमारा ग्राम में। ग्राम में एलसीएम निकल के आया, हमको किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 30,000 में क्या करेंगे, 1000 का डिवीजन कर देंगे तो ये केजी यानी फिर किलोग्राम में बदल जाएगा। ये 000 से 000 काट दिया, 30 केजी हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 30 केजी जो होगा वो एलसीएम होगा इन सभी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? चलो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ा धैर्य रख के आपको इस लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। लगभग 30-31 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, 180 निम्न में से किन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य है? 180 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब किसका एलसीएम 180 आता है इन सभी में से, देख लेते हैं भाई। 4 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, इसमें 4 3 12 है तो 12 में तो सभी हो गया, और इसका तो एलसीएम बेटा 36 आ जाएगा, 12 3 36, तो इसका एलसीएम 180 होगा ही नहीं। और इसका 8 9 12, इसमें 36, इसका एलसीएम 72 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। इसका देखते हैं 15 चौके 60, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखते हैं 9 है तो 5 9 45 4, हाँ इसका एलसीएम 180 आएगा। तो एलसीएम निकाल के आपको देख लेना है बेटा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हाँ ये सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब कठिन नहीं है लेकिन लेंदी है, मतलब कि इसमें ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक ऑप्शन हमको चेक करना है। जैसे अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे फिर बी करेंगे फिर सी फिर डी, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपसे पूछा ही है कि निम्न में से किन संख्याओं का ये जो 180 है वो एलसीएम है। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 6 8 9 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या बताओ। दूसरा कंडीशन ये है कि विच इज डिविजिबल बाय 6 8 और 9, 6 8 और 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो दो कंडीशन है यहाँ पे। पहले कंडीशन को अगर सॉल्व करें कि 6 8 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 8 9 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 2 चौके 8, ये 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटा तो 3, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटा 3 1 और 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटा तो 1 1 और 3 3 9, फिर 3 से काटा तो ये खत्म हो गया। समझ गए बेटा बात? तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 3 72, 72। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर मैंने लिख दिया, आंसर नहीं होगा। 72 हमारा एलसीएम आया, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिविजिबल हो। तो अभी तो हमने 4 अंकी स्मॉलेस्ट नंबर निकाला ही नहीं। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1000, लेकिन 1000 इनसे डिविजिबल नहीं है। अब डिविजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा एलसीएम आया है देखो बेटा 72, तो डिविजिबल बनाने के लिए 72 का भाग देंगे 1000 में। ठीक है, 72 एकन्ने ये 72 हो गया, फिर यहाँ 28 280 हो गया, और 7 चौके 28, देखो 3 बार में भाग जाएगा, 280 के लगभग करीब करीब जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन हमको 280 से ज्यादा करना है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ना है, यानी कि 4 बार में भाग देना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, 4 सते 28, 288 हो रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, 8 ज्यादा आ रहा है ना, तो +8 कर देंगे 1000 में, +8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1008 हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा। समझे बेटा बात? तो इसमें 2 स्टेप हमको करना था। पहला क्या था, पहले हमको निकालना था एलसीएम। जब हमने एलसीएम निकाला तो वो आया 72। अब 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या चाहिए, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। 1000 में इस एलसीएम का भाग दिया, 72 का भाग दिया, तो हमने देखा भाई कि एक स्टेप आगे बढ़ करके भाग देंगे तो 8 ही ज्यादा हो रहा है, यानी 1000 +8 कर देंगे तो 1008 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 2 स्टेप में करना है, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि
52 तथा 143 का मौसा 99 से कितना कम है? तो सबसे पहले 52, 52 और 143 का HCF निकालते हैं। तो 52 और 143 का अगर HCF निकाले बेटा तो ये कितना हो रहा है? 52 दूना 104 हो रहा है। 104 यहाँ बचा 39, 39 और ये 52, तो 39 वन जा 39, यहाँ पे 13 बच गया, तो 13 तिया 39, यानी कि HCF हो जा रहा है हमारा 39। ठीक, HCF हो गया, सॉरी HCF हो गया 13 हो गया हमारा। कह रहा है कि 99 से कितना कम है? कौन? जो HCF हमने निकाला। तो यानी कि 99 माइनस 13 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 8 आ जाएगा 86, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 99 से 86 कम है कौन? जो हमने HCF निकाला। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ये देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 6 है। 6 तो 8 का गुणनखंड है ही नहीं बेटा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये देखते हैं, 126 8 से डिविजिबल है क्या? 8 एकड़ 8 नहीं, बिल्कुल नहीं है। 8 6 48, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट देखते हैं, 4 तथा 8 का मौसा यानी कि HCF ऑफ 4 एंड 8 इज 60% लेस देन 10। तो 4 एंड 8 का जो HCF होगा वो 4 आएगा। क्या ये 10 से 60% कम है? देखो 10 से 4 कितना कम है? 6 कम है। तो परसेंट निकालेंगे तो 6/10 इंटू 100 यानी कि 60% आ जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा ये स्टेटमेंट, कि जो 4 और 8 का मौसा है जो कि HCF है, जो 4 आया है वो 10 से 60% कम है। बिल्कुल सही बात है जी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से हमने ये 5 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। कह रहा है कि 3 बच्चे एक रनिंग ट्रैक का 10 मिनट में क्रमशः 30, 40, 60 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वो पुनः उसी स्थान पे पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे? 3 children make 30, 40 and 60 revolutions respectively a running track in 10 minutes. If they start from a particular place, then in how much time will they come again to the same place together? हाँ, बात समझना बेटा, मैं तुमको एक अलग पेज में समझाता हूँ उस चीज को अच्छे से। देखो, जैसे मान लो ये एक रनिंग ट्रैक है, ये गोल सा रनिंग ट्रैक है। इसमें 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना? 3 बच्चे दौड़ रहे हैं और जो कि जैसे पहला बच्चा मान लो ये है। एक मिनट, ओहो किधर गया पहला बच्चा? किधर गया? गायब हो गया। पहला बच्चा ये रहा। तो ये है पहला बच्चा बेटा, इसका नाम है A, दूसरे बच्चे का नाम है B और तीसरे बच्चे का नाम है C। तो 3 बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे 10-10 मिनट तक दौड़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? 10-10 मिनट दौड़ रहे हैं। तो पहला बच्चा 30 चक्कर लगाता है, दूसरा बच्चा 40 चक्कर, तीसरा बच्चा 60 चक्कर। तो जो पहला बच्चा है बेटा वो 30 चक्कर लगाता है। देखो, ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो 30 चक्कर लगाता है और ये 40 चक्कर लगाता है, ये 60 चक्कर लगाता है। मतलब समझो बात। और ये टोटल कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में बदल रहे हैं क्योंकि और चीजें सेकेंड में दी गई हैं। ठीक है बेटा? तो यानी कि 600 सेकेंड में ये जो पहला बच्चा है वो 30 चक्कर लगाता है। किसका? इस पूरे ट्रैक का। ये जो पूरा ट्रैक है ना, इसका 30 चक्कर लगाता है 600 सेकेंड में। ठीक है? तो अगर 30 चक्कर लगाता है बेटा 600 सेकेंड में, तो एक चक्कर की वैल्यू निकालेंगे। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना। 600 सेकेंड में इसने 30 चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में यानी कि एक राउंड लगाने में ये कितना समय लेगा? 600 सेकेंड में लगाता है 30 चक्कर, तो 600/30 यानी कि एक राउंड लगाने में ये 20 सेकेंड लेगा। कौन? पहला बच्चा। उसी तरीके से दूसरा बच्चा एक राउंड लगाने में 600/40 यानी ये कितना समय लेगा? 15 समय लेगा। उसी तरीके से तीसरा बच्चा 600 सेकेंड में मतलब एक राउंड लगाने में 600/60 यानी कि कितना टाइम लेगा? 10 सेकेंड लेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या इसने पूछा था कि भाई साहब, मतलब क्या कहा था इसने कि 3 बच्चों का नाम दिया था और 3 बच्चों ने 10 मिनट में 30 चक्कर, 60 चक्कर, 40 चक्कर और 60 चक्कर लगाए थे। हमने क्या किया? उसको एक चक्कर में कन्वर्ट कर लिया। हमने कहा भैया ये बताओ 30 चक्कर, 40 चक्कर, 60 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है।
हमको इससे मतलब है कि एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, तो ये हमने निकाल लिया। सिंपल। ए जो है एक चक्कर 20 सेकंड में लगाता है। सबसे पहला काम यही करना है हमको, मतलब सबसे पहले वैल्यू निकालना है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, या फिर एक सेकंड में नहीं, मतलब एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है। सबसे पहले हमको यही वैल्यू निकालनी है कि एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है। तो ए जो है एक चक्कर 20 सेकंड में, बी एक चक्कर 15 सेकंड में, और सी एक चक्कर 10 सेकंड में लगाता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब क्या करेंगे, अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो तीनों बच्चे मान लो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से मान लो दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, ये भी दौड़ना स्टार्ट किया, तो अब ये अलग अलग टाइम में अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब जा करके ये तीनों एक साथ फिर यहां पे मिल जाएंगे, तीनों बच्चे कितने समय बाद एक साथ मिल जाएंगे। उसके लिए हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 20, 15, 10, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। 2 से भाग दिया 10 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। 2 से भाग दिया 5 आ गया, 15 आ गया, 5 आ गया। 3 से भाग दिया 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। फिर 5 से भाग दिया तो 1 1 1, यानी जो एलसीएम आ रहा है 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो एलसीएम इज इक्वल टू 60। एलसीएम इज इक्वल टू 60, यानी 60 सेकेंड बाद बेटे 60 सेकेंड बाद ये सारे बच्चे यहां पे इस पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। 60 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे ये फिर से मिल जाएंगे। बात समझे कि नहीं? चलो, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 60 सेकेंड, ऑप्शन सी। देखो कितना अच्छा सवाल था बेटा, इंपॉर्टेंट नोट मार्क कर रहा हूं इसको, और फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेना वापस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 8, 12 तथा 20 से प्रत्येक से भाग देने में हर दशा में 4 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहला कंडीशन इसने ये दे दिया कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, जो कि क्या होता है? 9999 होता है। विच when डिवाइडेड बाई 5, 8, 12 and 20 leaves a remainder 4 in each case। कह रहा है कि जब भी उस नंबर को इससे डिवाइड किया जाए तो हर दशा में 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। अच्छा, तो इनसे डिवाइड करना है, यानी कि इनका एलसीएम निकालना है। तो 5, 8, 12 and 20। देखो 5, 8, 12 and 20, यहां से हमने सबसे पहले तो 2 से भाग दिया तो 5, ये 4 आ गया, और ये 6 आ गया, ये 10 आ गया। 2 से भाग दिया तो 5, 2, 3 आ गया, 5 आ गया। 2 से भाग दिया तो 5, 1, 3, 5 आ गया। फिर हमने 3 से भाग दिया तो 5, 1, 1, 5 आ गया। 5 से भाग दिया तो खत्म हो गया। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये एलसीएम निकल के आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 पंजे 120। 120 एलसीएम निकल के आ रहा है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है बेटा, ये हमारा आंसर नहीं है। 120 तो एलसीएम निकल के आया ना। अब एक काम करो, 120 एलसीएम निकल के आया, 120 का आप भाग दोगे 999 में, ये 4 बार 9 जो लिखा हुआ है ना, 120 का भाग इसमें दोगे आप। देखो समझो, 120 हमारा एलसीएम निकल के आया। एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, इसको हटाओ किनारे करो। 120 हमारा एलसीएम निकल के आया। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9999। और एलसीएम हमारा निकल के आया था 120 निकल के आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 का डिवीजन करेंगे 9999 में। देखो 12 6 72, 12 7 12 8 96, 8 बार में जाएगा 960 आ गया। तो यहाँ पे 9 में से 6 जा 3 आ गया 399, 12 3 36, 360 आ गया, तो 939। ठीक, ये जो बेटा 39 आ रहा है, देखो 39 आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो 9999 है ना, तो 9999 में से 39 घटा दोगे तो ये आएगा 99 और 60। तो ये एक ऐसा नंबर है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तो वैसे 999 होता है, लेकिन एक और कंडीशन है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो कि किससे डिविजिबल है, जो कि डिविजिबल है इन सभी से, 5, 8, 12 और 20 से। तो जो कि डिविजिबल है बेटा, ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है जो कि 5, 8, 12 और 20 से डिविजिबल है। ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है जो कि इन सभी अंकों से डिविजिबल है। बात समझ गए? लेकिन हमसे क्या कह रहा है भाई, हमको डिविजिबल तो चाहिए ही नहीं,
हमसे ये कह रहा है कि हमको डिविजिबल चाहिए ही नहीं, हमसे कह रहा है कि भाई तुम एक काम करो, तुम ऐसा नंबर हमको बताओ कि जो जो जिसमें डिवीजन करने पर 4 रिमाइंडर आता हो। जब रिमाइंडर की बात आ गई बेटा कि जब शेष बचाना है ना, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, ये जो भी हमारे पास आया है ये नंबर, इसमें लास्ट में क्या करेंगे हम लोग 4 ऐड कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमें नंबर चाहिए, तो 9960 और +4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9964 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गया ना। तो 9964 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर विल बी 9964। देखते हैं क्या आंसर आया है, 9964 है कहीं, 9964, यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मतलब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये देखो, क्योंकि इसमें कितना टाइम लग रहा है ना सॉल्व करने में, जब तक पकड़ तुम्हारी इस कॉन्सेप्ट में पकड़ मजबूत नहीं होगी तब तक कैसे कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, बिना प्रैक्टिस के देख लो ऐसे क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर पाओगे। देखो अभी तो ये ट्रेलर है बेटा, अभी तो ये HCF LCM HCF में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे और भी चैप्टर्स ऐसे आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 45, 78 से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे। अब ये क्या क्या कह रहा है कि क्रमशः इतना शेष बचे, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स द रिमाइंडर इतना। तो जब भी क्रमशः की बात आ गई बेटा ना कि इतना शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, 24, 45 और 78, उसके बाद लिखेंगे 18, 39, 72, तो 18, 39, 72, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे। 24 में से 18 घटाएंगे 6 आएगा, 45 में से 39 घटाएंगे 6 आएगा, 78 में से 72 घटाएंगे 6 आएगा। तो सभी केस में 6 आएगा, ऐसे क्वेश्चन में हर एक केस में 6 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में इसको माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, लास्ट में इसको माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे बेटा, सॉरी हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, ठीक तो है, से भाग देने पर, तो इनका एलसीएम निकालेंगे और लास्ट में इसको माइनस कर देंगे। तो 24, 45, 78 का एलसीएम निकाल लेते हैं। आ जाओ जी बेटा, ये क्वेश्चन खत्म। 24, 45 और 78 है ना, क्या है, 24, 45 और 78, ठीक है। तो 24, 45 और 78 का सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं, 24, 45, 78, इन सभी का एलसीएम निकालना है। तो 2 से काटा 12, 45 और ये कितना हो गया, 39, 2 से काटा 6, 45, 39, 2 से काटा 3, 45 एंड 39, 3 से काट दिया बेटा 1, 15, 13। अब देखो, अब ये 13 आ गया ना, तो 13 इंटू 15 दोनों से आप मल्टीप्लाई लास्ट में कर दो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 15, ये आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, कितना आ रहा है देख लो एक बार, मैं देख लेता हूँ। ये देखो, यार 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 और 24 गुणे 13 गुणे 15, तो 24 गुणे 13 गुणे 15 जब आप करोगे तो ये आएगा 4680, ठीक। तो ये 4680 हो गया। अब ये जो 4680 आया है, 4680 आया है, इसमें से लास्ट में मैंने क्या बोला था आपको कि 6 माइनस करना है, तो 6 माइनस करोगे तो 467 और ये 4 हो जाएगा, तो 4674 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में 6 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रमशः बच रहा था ना बेटा, देखो पहली बात तो 4674 हमारा आंसर है, इसको आंसर मार्क कर लो। लास्ट में देखो, चूंकि क्रमशः इतना शेष बच रहा था तो इनका डिफरेंस हमने निकाला जो कि 6 आ रहा था सभी में, इसीलिए लास्ट में 6 माइनस कर देना है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 और 1500 के बीच ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 18, 21, 24 से पूरा पूरा भाग लग जाए। फाइंड ए नंबर बिटवीन 1000 एंड 1500 विच इज डिविजिबल बाई 18, 21 एंड 24। देखो, ऐसी संख्या निकालिए किसके किसके बीच, 1000 और 1500 के बीच वो संख्या होनी चाहिए। तो ये सारे ही नंबर 1000 और 1500 के बीच में है। कह रहा है इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, तो सबसे पहले एक काम करो, इसका एलसीएम निकालो, किसका, 18, 21 और 24 का। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं किसका, 18, 21 और 24 का। ये क्वेश्चन खत्म, इसको हटाते हैं। तो 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालते हैं, 18, 21 और 24 का एलसीएम। 2 9 18, ये 21 और 12 दूना 24, फिर 2 से भाग करें तो 9, 21, 2 6 के 12, 2 से भाग किया तो 9, 21, 2 3 6,
3 के भाग 3 3 के 9, 3 7 21, 3 1 3, तो 3 1 और ये 7 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 1 1 1, है ना। ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 72 और 72 इंटू 7 कितना हुआ, 7 दूना 14, हासिल 1, 7 से 49, 50, यानी कि 504 आ रहा है। लेकिन आपसे कहा है बेटा ये 504 आ रहा है, लेकिन आपसे इसने ये कहा कि भाई 1000 और 1500 के बीच की संख्या होनी चाहिए, जबकि 504 क्या है, 1000 और 1500 के बीच की संख्या थोड़ी ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 504 इंटू 3 करेंगे तो कितना आया, 1512 आया। ये ज्यादा हो जा रहा है, नहीं 1500 से ज्यादा की संख्या हो जा रही है, तो इंटू 3 नहीं करेंगे, इंटू 2 करेंगे फिर, ठीक है। तो इंटू 2 करेंगे तो ये हो जा रहा है 1008, ठीक। तो 1008 हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है बेटा 1008 हमारा। लेकिन एक मिनट, क्या पूछ रहा था 1000 और 1500 के बीच में, 18 21 और 24, एक मिनट हमने एलसीएम किसी और का निकाल लिया क्या, नहीं ठीक तो है, रुक जाओ। इसमें बेटा हमारा आंसर जो होगा ना ये यही होगा, क्योंकि एक ये पूछ रहा था कि 1000 और 1500 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए 18 21 और 24 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो हमारा आंसर तो यही होगा बेटा, 18 21 और 24 से पूरा पूरा भाग लग भी जा रहा है और 1000 और 1500 के बीच में है। देखो 18 से भाग दे करके देखते हैं, 18 पंजे 90 और 18 छक्का 108, 18 से भाग चला जा रहा है। 21 से भाग दें तो 21 चौक 84 और 21 चौक 84 हुआ 168, 2 8 16, 21 से भी भाग चला जा रहा है, 24 से भी 24 चौके 96, 24 से भी भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर यही होगा बेटा, ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर लेना, 1000 कितना आ रहा है 1008, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 1008, है ना बेटा 1008 आंसर आएगा, इसको चेंज कर लेना एक बार, 1008 ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा और भी कोई नंबर है क्या, एक मिनट रुक जाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया तो और भी कोई नंबर ऑप्शन में अगर अवेलेबल है तो उससे भी चेक कर सकते हैं वैसे, क्योंकि इससे पूरा पूरा भाग जा रहा है, हो सकता है और भी कोई नंबर हो, लेकिन वैसे पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। 6 3 के 18, तो 3 से 5 4 9 1 10 ये तो है ही नहीं, 4 4 8 1 9 ये हो सकता है, 4 2 6 1 7 ये नहीं है, और 8 4 12 1 13 ये भी नहीं है, इस नंबर को बस चेक किया जा सकता है। तो 18 से चेक करें तो 18 7 18 8 144, 18 से चला जा रहा है, 21 से 21 20 पंजे 100, बटा 21 से 3 और 7, 7 से अगर भाग चला जाएगा 7 से भी जाना चाहिए, 7 जो नहीं ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो नहीं बेटा इसमें कोई नहीं है, 1008 है ना, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर है 1008, इसको चेंज कर लेना। ये देखो 54 243 एंड 783 का महत्तम समापवर्तक होगा। एचसीएफ निकालना है, सिंपल सी बात है बेटा, एचसीएफ निकाल लोगे बड़े आराम से, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब देखो यहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर दिए गए नंबर्स में से छोटे नंबर का सभी में डिवीजन हो जाए, अगर दिए गए नंबर में से छोटे नंबर का सभी में डिवीजन हो जाए तो छोटा नंबर ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हम यहां पे देखेंगे क्या 54 का 24 में डिवीजन होता है, बिल्कुल हो जाएगा। 54 का 243, 24 मैंने कह दिया, 243 में डिवीजन होगा। तो देखते हैं बेटा, 5 25 25, 54 का ना बेटा 54 का नहीं होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लगेगा, बट ना इसका आधा करके देखेंगे तो 27 का हो जाएगा। फिर भी डायरेक्ट एचसीएफ ही निकाल लेते हैं, क्या मतलब है ना, एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लेते हैं 243। अगर यहाँ 27 होता तो हमारी बात बन जाती। तो देखो ये 5 चौके 20, 4 चौके 16 को 6 हासिल 1 और 4 पंजे 20 1 21, 216 हो गया। 13 में से 6 जा 7 और 3 में से गया 2, 27 और 54, यानी कि 27 का 54 में भाग दोगे 27 दूना 54, ये खत्म हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ तो 27 आ रहा है। अब 27 और 783 का एचसीएफ देखो, तो 27 783, तो 27 दूना 54 हो गया, 54 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 7 में 5 24 हो गया, 243, अब 2 9 18 और 7 9 63, तो 9 बार में चला जाएगा 243, तो ये खत्म हो गया, 27 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि 27 ही हमारा एचसीएफ है, बी ऑप्शन। ठीक बेटा, चलो तो इस तरीके से हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, ये देखो, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 × 7 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 116, 348, 551 को भाग, जिससे इन सभी में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जब भी सेम रिमाइंडर यानी कि इक्वल रिमाइंडर की बात आए ना बेटा, तो डिफरेंस निकालते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा इन दोनों का अंतर, 8 में से 6 जाए, ये 2 आ गया, 4 में से 1 गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 232। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 3 आ गया, 0 और 2, 203 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 आ गया, और 4 में से 1 जा तो ये 3 आ गया, और 4, 435 आ गया। तो यानी कि हमको 3 अलग अलग नंबर्स मिल गए। हमने किया क्या बेटा, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, फिर क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, फिर क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के बाद हमको 3 अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, ये तीनों नंबर्स अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये जब तीनों अलग अलग नंबर्स हमको मिले ना, तो इनका अब हमको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 203 और 232 का देखते हैं, 203 एंड 232 का एचसीएफ निकालेंगे तो 203 आ गया, यहाँ पे 29 आया, 203 देखो, 3 × 5 = 15, तो 3 × 6 = 18, 6 बार में 2 6 12, 9 6 54, 7 बार में 7 9, 7 बार में जा सकता है बेटा 7 9 63 हासिल 6, 7 2 14 और 6 203, तो 29 इसका एचसीएफ आ गया, और 29 एचसीएफ आ गया। तो 29 और 435 का निकालेंगे, तो 29 और 435 का एचसीएफ निकालने पे क्या आएगा, देखो देखते हैं, पहले भाग करके देखते हैं। 29 1 = 29, यहाँ पे बच गया आपका 14, बच गया 145, तो 145 ये 5 बार में चला जाएगा, तो 145, यानी कि फाइनल एचसीएफ जो हमारा आ रहा है 29 आ रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें देखो हमने टेक्निक का यूज की, टेक्निक ये यूज की बेटा, जब भी इक्वल रिमाइंडर दिखे, जब भी समान रिमाइंडर दिखे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो ना, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो 3 हमको अलग अलग नंबर मिलेंगे। देखो ये 3 अलग अलग नंबर मिलेंगे, और ये जो अलग अलग तीनों नंबर्स मिले, इनका एचसीएफ निकाल दोगे। जब इनका एचसीएफ निकाल दोगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गया कि नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 13 देखो, निम्न में से कौन से युग्मों का महत्तम समापवर्तक 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो महत्तम समापवर्तक किनका 1 है, देखो 12 3 36, इनका एचसीएफ तो 12 आ रहा है, इनका एचसीएफ 6 आ जाएगा, इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा, हाँ इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा बेटा, 1 है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट इसमें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 155 277 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 5 शेषफल बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 155 एंड 277 लीव्स रिमाइंडर 2 and 5 रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जिससे अगर हम 155 और 277 को भाग दें तो ये रिमाइंडर्स बचे, ये शेषफल बचे। अच्छा जी, चलो अगर ऐसी बात है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है और शेषफल इतना बचता है, तो हम पहले ही इसमें से 2 घटा लेंगे, चूंकि इसमें 2 शेषफल बचता है, और इसमें से 5 घटा लेंगे, यानी कि 277 में से 5 घटा लेंगे। जब भी एचसीएफ निकालना हो ना, ध्यान रखना, क्योंकि इस केस में हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना हो तो पहले ही घटा लेंगे, और एलसीएम निकालना होता है तो बाद में घटाते हैं। तो ये हो गया 153 और ये हो गया 272। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, 153 एंड 272 का एचसीएफ निकालोगे जब, 153 और 272, 153 आ गया, ये 9 आ गया, 1 आ गया, 119 आ गया, ठीक है, 119, 153 आया इधर, तो 119 आया, यहाँ पे 4 आ गया, 3 आ गया, 34, 119, तो 3 चौके 12,
4 बार में चला नहीं, 3 बार में जाएगा तो 3 इधर हो गया बेटा, ये 3 हो गया, 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10, 102 आ गया, और 102 के बाद यहाँ 17 आ गया, और 17 से जब 34 में भाग दोगे तो 17 2 जा 34, ये खत्म हो गया। बात समझे? तो 17 हमारा आंसर आ जा रहा है, 17 आंसर आया। तो हमको करना क्या था? करना यह था कि सबसे पहले ही जैसे 155 में भाग देने पर 2 शेष बचता है, 277 में भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो हमने पहले ही 2 और 5 माइनस कर लिया, जो निकला, जो रिजल्ट आया उसका एचसीएफ निकाल लिया, और एचसीएफ जो आया वो हमारा आंसर हो गया 17। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मतलब अब इसमें कितना ही इंपॉर्टेंट मार्क कराऊं, क्योंकि इसमें तो मेरे को यार मतलब 50% से ज्यादा ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट करा ही रहा हूं, लेकिन जिनको रिविजिट करने की जरूरत है, यानी कि जिनको फिर से देखने की जरूरत है, 50% से ज्यादा क्वेश्चन वैसे लग रहे हैं, तो फिर भी जिनको जिनको मैं बोलते जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, उनको तो जरूर कर लेना है। समान, देखो ये समान शेषफल है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। ठीक है, ये देखो, विवेक के पास 54 केला 72 सेब है, वह बच्चों को बराबर बराबर केला और सेब देता है, तो बच्चों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कह रहा है ना, तो एचसीएफ निकलेगा। तो 54 और 72 का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो 54 आ गया और ये 18 आ गया, 54 तो 18 3 54, यानी कि खत्म हो गया। ऑप्शन हमारा बचा 18, तो 18 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 18 मैक्सिमम बच्चे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 5, 12, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ कब बजेंगी? देखो, घंटियों वाले क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इनका एलसीएम निकालो। 5, 12 और 18 मिनट है, तो इनका एलसीएम निकालोगे आप, तो एलसीएम निकाल लो बेटा, बार बार एलसीएम निकालो, मैं निकाल के दिखाऊं अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो तुम खुद निकाला करो इसका एलसीएम, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 हो गया, 9 दूना 18 5 90, 90 नहीं 90 दूना 180, इनका एलसीएम हो गया 180, 180। अब मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? जैसे 5 है ना, तो 5 कौन लिख सकते हैं? 5 ही लिखेंगे, और 12 को लिखेंगे 2 दूनी 4 3 12, और 18 को लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 2 3 6 3 के 18, तो ऐसे लिख देंगे। अब हमको एलसीएम जब निकालना है, तो हमने यहाँ से 3 3 के 9 लिया, यहाँ 2 दूना 4 लिया, यहाँ से 5 ले लिया, तो 5 चौके 20 9 180। ऐसे मैं मन में कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, और स्पीड जरूरी है इस एग्जाम के लिए। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट लगाया करो। चलो, तो यानी कि 180 मिनट आया ना, 180 मिनट आया। अब ये जो 180 मिनट आया, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 180/60 हो जाएगा, तो 3 घंटे हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। तो अगर वो पहले 8 बजे एक साथ बजी थी ना, 8 बजे, तो 8 और +3 कर देंगे, यानी कि अब 8 + 3 क्या हो जाएगा? 11 बजे, 11 बजे वापस एक साथ वो बजेंगी। ठीक है बेटा, तो 11 बजे, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है। रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:5। इफ देयर एचसीएफ इज 9 देन द नंबर्स आर। देखो रेशियो 3:5 है। ठीक है, तो सिंपल जो एचसीएफ दिया हुआ हो ना, उसका आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में नंबर मिल जाएंगे। तो 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 के 27, 9 5 45। जब रेशियो दिया हुआ हो और एचसीएफ दिया हुआ हो, तो एचसीएफ का रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। अगर यही रेशियो मान लो कि 3 में 2 का गुणा कर दिया, 5 में 2 का गुणा कर दिया, तो ये रेशियो हो जाएगा 6:10। तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। रेशियो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब काट पीट के बिल्कुल छोटा होना चाहिए वो, है ना। तो डायरेक्ट एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, 27 और 45 हमारे नंबर्स हो गए। इस बात का ध्यान रखना है। दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 15 है। तो एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या, बेटा रिलेशन मैंने बताया था एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? A × B इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ होता है। तो यहां कह रहा है कि जो आपका एलसीएम है 180 है, एचसीएफ है 15 है, तो एलसीएम 180 है और एचसीएफ है 15 है। एक संख्या 60 है, तो A इज इक्वल टू आप मान लो कि 60 है × B, तो B की वैल्यू निकालनी है, तो B इज इक्वल टू, यहां से देखो 60 से काटा तो 60 3 के 180 और 15 3 45, तो B बराबर 45 आ गया। दूसरा नंबर आ गया 45, ऑप्शन सी। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 7 और 21 दोनों से भाग हो जाने वाली कुल संख्याएं हैं। द टोटल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई
both 7 and 21 in the first 100 natural numbers are। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 7 और 21 दोनों से भाग हो जाने वाली कुल संख्याएं हैं। देखो पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि 7 और 21 दोनों से भाग हो जाने वाली कुल संख्याएं। तो 7 और 21 दोनों से भाग हो जाने की बात कर रहा है ना, और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात भी कर रहा है। तो सबसे पहले 7 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो 21 ही आ जाएगा। अब इस 21 का डिवीजन करेंगे 100 में। तो 21 चौके 84, 4 बार चला जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 16। तो ये जो 4 है यही हमारा आंसर है। ठीक है, द टोटल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 21। अब इसी क्वेश्चन में और का भी क्वेश्चन आता है, और मतलब या वहां लिखा होगा कि जो 7 या 21 से डिविजिबल हो, तो वो अलग तरीके से लगेगा बेटा वो क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हो, वो अलग तरीके से लगेगा, उसको बताऊंगा। लेकिन जब एंड रहे, यानी एंड मतलब और, हिंदी का और, तथा, ठीक है, 7 तथा या फिर 7 और लिखा रहे, तो वो इस तरीके से लगेगा कि दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का जो नंबर दिया उसमें भाग दे देंगे, जो क्वोशिएंट आया वही हमारा आंसर है, यानी जो भागफल आया। ये देखो 60, 75, 150 के लसा और मसम में अंतर है। तो इनके सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ में अंतर ही तो पूछ रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो भाई, एचसीएफ निकाल लेना। एक काम करते हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख लेते हैं। तो 60 को लिखेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12 पंजे 60। 75 को लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5, और 50 को लिखेंगे या सबसे पहले 2 से तो भाग दे दें भाई। तो 2 से भाग दिया 75 बचा, 3 से भाग दिया 25 बचा, इंटू 5। तो ये इस तरह के 75 को लिख लेंगे। 2 तिहाई 6 पंजे 3 पंजे 150। ठीक है, अब हमको जब एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा बड़ा पावर लेंगे। बड़ा बड़ा पावर मतलब क्या, 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, 3 सबसे ज्यादा बार किस में आया है, 3 सभी में एक एक बार ही आया है, तो किसी में से उठा लो, इसमें से उठा लिया मान लो। 5 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, ठीक है, तो 5 को भी ले लिया, 2 को भी ले लिया, 3 को भी ले लिया, अब किसी और की जरूरत है नहीं। तो जो एलसीएम होगा हमारा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 में 4 3 12 पंजे 60 पंजे 300। ठीक है, और जो एचसीएफ होगा उसमें तो कॉमन ढूंढते हैं। तो भाई कॉमन ढूंढे तो देखो इसमें बेटा 2 कहीं भी नहीं है, तो 2 तो नहीं हो सकता, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 तो कॉमन हो गया एक ठो, और 5 एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5, तो यानी कि 3 और 5 कॉमन हो गया। तो एचसीएफ बराबर हमारा 15 आ गया। ठीक, तो एचसीएफ 15 आ गया और एलसीएम 300 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो अंतर कितना आ गया बोलो। अच्छा एक मिनट रुकना बेटा, हाँ 15 और 300 का अंतर, तो ये अंतर आ गया हमारा 285। 275 दिया है, मतलब ये ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे 285 लिख लेना। ठीक है, इसको मैं चेंज टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि लसा और मसा हमने निकाला। अब ये देखो ये 60, 75 और 150 का, इसका जो मसा आ गया, आप डायरेक्ट उस तरीके से भी निकालोगे तब भी आपका 15 ही आएगा, और एलसीएम 30 ही आएगा, क्योंकि 30 कह रहा हूँ 300 ही आएगा। 300 में 600 से भी भाग जाता है, 75 से भी भाग जाता है, और 150 से भी भाग जा रहा है। एक चीज देखो, अगर हम मान लो कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो दूसरे तरीके से भी निकाल लो। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, दूसरे तरीके से 60, 75 और 150 का निकालना। एक मिनट रुक जाओ, एक मैं पेज ऐड कर लेता हूं। तो 60 है, 75 है, 150 है। अगर इसका एचसीएफ निकालना चाहते हो तो 60 और 75 का पहले निकालो। तो 60 करने 60, देखो 15 बचा बेटा, और 15 का 60 में भाग दोगे तो 15 चौके 60, ये भाग चला जा रहा है, यानी कि 15 एचसीएफ हो गया इन दोनों का। इन दोनों का एचसीएफ 15 हो गया, तो 15 से 150 में भाग दो, तो टोटल ओवरऑल एचसीएफ निकल जाएगा 15 धाम 150, ये खत्म, यानी कि 15 हमारा एचसीएफ आ रहा है। ये तरीका आसान है एचसीएफ निकालने का, थोड़ा ज्यादा समझ में आता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन चूंकि दोनों चीजें निकालनी थी ना, तो दोनों चीजें सिर्फ एक स्टेप में निकल जाती हैं। किस विधि से, इस विधि से, इस वाले मेथड से, ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने आपको बताया। तो इट्स योर विश, जैसे निकालना चाहो निकाल लो, लेकिन मैंने निकालने आना चाहिए। अंतर निकाला तो 285 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 2 घंटा के अंतराल में एक बीप देते हैं। सभी उपकरणों ने सुबह 9 बजे एक साथ बीप दिया, तो पुनः कब बजेंगे। ये भी घंटी टाइप से क्वेश्चन है बेटा। जैसे कि मान लो तुम्हारा अलार्म घड़ी है, तो वो अलार्म बजाया पहले 40 मिनट में, फिर 1 घंटे में दूसरा, मतलब 4 अलार्म घड़ी है। पहले ने 40 मिनट पे अलार्म बजाया, दूसरे ने 1 घंटे में, हर एक घंटे में वो बज रहा है, और तीसरे ने फिर उसने 1.5 घंटे में, चौथे ने 2 घंटे में। तो इस तरीके से
आप क्या कर सकते हो, इन सभी का एलसीएम निकाल सकते हो, और एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे 9 में। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। ये घंटा दिया हुआ है, ये 1.5 आवर, ये भी 2 आवर, लेकिन ये मिनट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सभी को मिनट में बदल देते हैं बेटा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये 60 मिनट हो गया, 1 घंटा बराबर 1.5 घंटा बने 90 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा बराबर 120 मिनट हो जाएगा, और ये 40 मिनट दिया ही है। अब इन सब का आपको निकाल लेना है एलसीएम। फिर मैं कहता हूं बेटा एलसीएम डायरेक्ट अपने खुद ही निकाला करो। तो एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 360 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 360 आ जाएगा। वैसे भी निकालूं अगर मैं, तो देखो 10 तो कॉमन ही हो गया। अब 10 कॉमन हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको लिख सकते हैं 4 × 3, यानी कि 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। तो 3 यहाँ से ले लिया, 3 × 3, और फिर 4 यहाँ से ले लिया, तो 3 चौके 12, और 12 नहीं 3 3 का 9 हो गया ना, तो 3 3 का 9 चौके 36। ठीक है बेटा, 360 ही एलसीएम आएगा। तो एलसीएम हमारा आया 360। तो 360 जो एलसीएम आया ये मिनट में आया, ठीक है। अब इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 360/60, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे। तो पहले ये 9 बजे बजे थे सारे एक साथ, तो 9 + 6 कर देंगे, यानी अब बजेंगे 15 बजे, बजेंगे 15 बजे। तो 15 बजे का मतलब क्या हो गया बेटा, 15 का मतलब हो गया जब भी कोई टाइम 15 के बाद जाता है, मतलब 12 के बाद, 12 से ज्यादा होता है, तो हम उसमें से 12 माइनस करके पीएम लिख देते हैं। तो 3 PM, यानी कि दोपहर 3 बजे, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं। बाकी देखो ये सुबह 11 बजे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये 11 AM लिखा हुआ है, ये 3 PM मान लो है, ये शाम 5 बजे मतलब 5 PM, ये 4 PM, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये वाला ए, यानी कि दोपहर 3 बजे। चलो बेटा थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि ये लंबा चैप्टर हमारा जा रहा है, लंबा लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए है ना। अब बिना मेहनत किए तो एग्जाम पास नहीं ना कर लोगे, तो मेहनत करोगे तभी करोगे, इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहां कह रहा है कि 3 पृथक पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण इतना है। सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क जो सभी अलग अलग मात्राओं का सही मापन कर सकता है, उसका आयतन कितना होगा। द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 सेपरेट वेसल्स इज 24 लीटर्स, 53 लीटर्स, 77 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट मेजरिंग फ्लास्क दैट कैन एक्यूरेटली मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज, दैट कैन एक्यूरेटली मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक ऐसे बर्तन की जरूरत पड़ती है जिसमें जो बड़ा से बड़ा बर्तन हो और सभी को माप सके, तो HCF निकाल लेते हैं। बड़ा से बड़ा आ गया मतलब सिंपल, हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि उसमें हमें HCF निकालना है। तो 24, 53 और 77, इसका HCF निकालना है। ध्यान रखना बेटा कि कोई भी तुम HCF निकाल रहे हो ना, अगर उसमें से एक भी प्राइम नंबर आ गया तो हमारा HCF जो होगा वो 1 आएगा। इसमें 53 देखो प्राइम नंबर आ गया, तो ये प्राइम नंबर आ गया, यानी कि हमारा HCF क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो HCF निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स, बहुत छोटी सी ट्रिक लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में बहुत काम आएगा बेटा। क्योंकि अब मान लो वैसे तो आपका 1 मिनट का टाइम इसमें चला जाएगा कि प्राइम नंबर, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप इसका HCF निकालोगे, और HCF निकालने में फिर टाइम तो जाएगा। और कॉन्सेप्ट जान रहे हो तो तुम्हें तुरंत पता है बेटा कि गुरुजी का जंतर, गुरुजी ने बताया है कि अगर एक प्राइम नंबर आ गया बीच में, कोई भी नंबर है ना, बहुत सारे नंबर मान लो है 6 7 8 10 नंबर है, अगर आपको HCF निकालना है, बीच में प्राइम नंबर आ गया तो क्या करेंगे, HCF 1 मान लेंगे, है ना। उसका हमेशा HCF जो होगा 1 होगा। ये देखो 2 संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, उनका लस 210 है, तो मस ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। देखो 2 नंबर्स इस रेशियो में है, तो एक नंबर को हमने 3x मान लिया, दूसरे नंबर को हमने 5x मान लिया। कह रहा है एलसीएम 210 है, तो 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 × x, 5x को कैसे लिख सकते हैं, 5 × x, और एलसीएम 210 है बेटा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x दोनों में कॉमन है, तो x को तो लेंगे ही लेंगे, और इंटू 3 इधर से ले लिया, 5 इधर से उठा लिया, इंटू 5। तो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे, एलसीएम 210। अब x की वैल्यू यहां से देखो, 5 3 15, ये 5 3 15 हुआ, और 15 से इसको काटोगे तो 15 कम 15, और फिर 6 0 15 चौके 60, तो x इज इक्वल टू 14 आ गया।
यानी कि x की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। तो उनका मासा क्या कह रहा है आपसे, मासा निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले नंबर तो जान लेते हैं भाई, फिर मासा जानेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 14 आ गई, तो ये नंबर क्या हो गया 14, 3x मतलब 3 इंटू 14, दूसरा नंबर हो गया 5 इंटू 14, यानी पहला नंबर 42 आ गया, दूसरा नंबर 14 पचे 70 आ गया, ठीक है। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि 14, तो 14 हमारा HCF हो गया, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल बेटा, बहुत तगड़ा सवाल है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये छोटा सा सवाल दिख रहा है, एक लाइन का सवाल, लेकिन ना इसको सॉल्व बड़े बड़े बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत धुरंधर धुरंधर बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से तुमको समझा दिया, ठीक है। तो 14 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता हो। जब भी क्रमशः की बात आए, मैंने क्या बोला बेटा आपसे, जब भी क्रमशः की बात आए तो आप सबसे पहले ही घटा लेना। तो 4, 5, 6, 7 माइनस 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 माइनस करोगे, घटाओगे, तो देखो इसका भी जो अंतर आएगा 2 आएगा, इनका भी अंतर 2 आएगा, इनका भी अंतर 2 आएगा, इनका भी अंतर 2 आएगा, तो सभी का अंतर 2 आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। मतलब क्या है कि लास्ट में हम 2 माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, लेकिन उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बस नहीं कह रहा था वो, ठीक है। एकदम लास्ट में जाके 2 माइनस करेंगे। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो, किसका, इनका, यानी कि 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम जब तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 5 60 और 27 420 आ जाएगा एलसीएम। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, तुम निकाल लेना बेटा, ठीक है। एलसीएम आया 420। अब कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब एक और स्टेप लगेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999। एलसीएम हमारा कितना आया 420, ये देखो 420 ही वाला नहीं 420, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 9999 बाई 420। तो 420 से हमने इसको डिवाइड करना है। देखो 420 दूना 840 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 4 जा 5 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 159 हो गया, ठीक है। 9 को उतारा, 4 बार में नहीं जा सकते हैं क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 3 बार में सिर्फ भाग देंगे। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 160, 9 आया, 3 आया, 3 आया, 339 हो गया। अब ये जो लास्ट में रिमाइंडर बचा है ना, ये शेष जो हमारा बचा, ये जो हमारा रिमाइंडर बचा ना, ये 4 बार 9 लिखा हुआ है, तो 9999 और माइनस 339। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 9660, ठीक है, 9660। यानी कि बेटा ये जो 9660 है, अभी देखो हमने 2 घटाया उठाया नहीं है जो, और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तुमने जैसे ही ऑप्शन नंबर टिक किया, टन टड़ांग गए खत्म। 9660 गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें इन सभी का डिवीजन हो जाता है, लेकिन ये शेष नहीं बचता है। शेष जब बचाना है हमको, तो मैंने क्या कहा था शुरू में, मैंने बोला था कि लास्ट में 2 माइनस करना है। क्या करना है बेटा, 2 माइनस करना है। तो -2 करोगे ना इसमें से, तो 9658 आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन बेटा। 9658 ये हमारा आंसर होगा, 9658 सी ऑप्शन। समझे? चलो जी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए बेटा, काफी लंबा लेक्चर हो चुका, लेकिन फिर भी अभी सारे क्वेश्चन किए बिना जाना नहीं है हमको। टोटल कितने क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, और हमने 24 कर लिया। लगभग 1 घंटे हो गए, ज्यादा से ज्यादा बेटा मैक्स टू मैक्स 20 मिनट और लगेगा, ठीक है। 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या इससे विभाजित हो? ठीक है, तो प्राप्त संख्या कह रहा है इन सभी से डिविजिबल हो, है ना, इन सभी से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इन सभी से डिविजिबल होनी चाहिए वो नंबर। तो एलसीएम जब निकालेंगे इन सभी का, तो एलसीएम मैं अपने आप से निकाल ले रहा हूं, तुम निकाल लेना। एलसीएम निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, और 24 पंजे 120 इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा, ठीक है। इनका 120 एलसीएम आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 1000 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या इससे डिविजिबल हो सभी से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में 120 से 1000 में भाग देंगे, ठीक है। 12/96 तो 960 आ रहा है। जो 40 रिमाइंडर है ना, यही हमारा आंसर बेटा। 40 जो रिमाइंडर है यही हमारा आंसर है। यानी जो 40 आया ना, अगर हम 1000 में से 40 को माइनस कर दें
अगर हम 1000 में से 40 को माइनस कर दे तो हमारे पास बचा 960, और ये जो 960 है ये इन सभी से डिविजिबल है। देखो क्यों भाई, क्यों डिविजिबल है? क्योंकि एलसीएम आया था 120, और जो चीज एलसीएम से मतलब एलसीएम में एलसीएम जो आया ना उसके सारे मल्टीपल्स भी इससे डिविजिबल होंगे। तो 960 120 का मल्टीपल है ना। तो ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि इसका एलसीएम निकालना है और उसके बाद 1000 में इसका भाग देना है, जो रिमाइंडर आया वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 28, 82, 136 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष का क्वेश्चन आया है। सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर कह रहा है बेटा, सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी सेम रिमाइंडर की बात करें ना, डिफरेंस निकाल देना। तुम क्या करोगे, 28, 82, 136, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। कितना आया, 12 में से 8 गया 4 आ गया, 7 में से 2 जा 5 आ गया 54। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कितना आया 4, 13 में से 8 जा 5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया बेटा बोलो। 6 में से 16 में से 8 गया 8 हो गया, 12 में से 2 गया 10 हो गया, 108 आ गया। यानी ये हमारा डिफरेंस आ रहा है, नए नंबर्स हमको ये मिले। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है कि अच्छा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो 54 से भाग दोगे तो 54 और 28 कितना हो गया। तो हाँ, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो नंबर्स है ना इनका एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ जब इनका निकालोगे तो 54 दूना 108, तो इनका एचसीएफ 54 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा एक्चुअली में, क्योंकि देखो, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। तो इसको देखो 54 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब 54 से तुम 28 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बार में भाग जाएगा, भाग ही नहीं जाएगा, रिमाइंडर 28 बच गया। 54 से जब तुम किसमें 82 में भाग दोगे तो 54 करने 54 हो जाएगा 54, और 12 में से 8 या 4, ये रिमाइंडर 28 आ गया। जब 136 में भाग दोगे, 54 से 136 में भाग दोगे तो 54 दूना 108 हो गया बेटा, और रिमाइंडर 28 आ गया। तो सभी केस में देखो रिमाइंडर यहां भी 28, यहां भी 28, और पहले जो हमने भाग दिया था यहां भी 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बड़ा से बड़ा नंबर 54 है, जिससे हम अगर इसमें इसमें और इसमें डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है सेम, आता है सेम, मतलब यहां पे 28 आया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54 आंसर होगा। ऑप्शन को मैं चेंज कर दूंगा, 54 आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 3 सिपाही पिस्टल से एक गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 6, 10, 15 सेकंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। प्रथम बार गोली दागने के पश्चात 6 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे। देखो बेटा 6, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर वो लोग बंदूक चलाते हैं, 3 सिपाही हैं। तो 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे, सबसे पहला काम तो ये करोगे, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30। अब ये जो 30 है इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हर 30 सेकेंड पे वो एक साथ गोली चलाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि 6 मिनट पे कितनी बार एक साथ गोली चलाएंगे, तो 6 मिनट बराबर कितना सेकेंड हो जाएगा बोलो बेटा, 6 इंटू 60, यानी कि 6 मिनट बराबर 360 सेकेंड हो जाएगा। समझे बात, 360 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर वो 30 सेकेंड में एक साथ गोली चलाते हैं तो 360 सेकेंड में कितनी बार गोली चलाएंगे एक साथ, 30 का भाग दे दो 360 में, है ना। तो ये 12 बार हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 6 मिनट में टोटल वो 12 बार एक साथ गोली चलाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 12। ये भी अच्छा सवाल है बेटा, कई कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है आपस में। ठीक है, 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 360 है। देखो बेटा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना एलसीएम एसवीएफ के बहुत तगड़े सवाल हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सारे क्वेश्चन को कर लेना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस लेक्चर को दोबारा 3 बार कम से कम देख लेना बेटा। अगर तुमने इस लेक्चर को 3 बार देख लिया, और देखो पहले एक काम करना, सबसे पहले खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं लेक्चर देख करके, फिर सॉल्व करना, नहीं हो रहे हैं फिर सॉल्व करना, 3 बार देख जाना बेटा, है ना। जब तक लास्ट में सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व ना कर लो, 3 बार देख जाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, जो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये आगे आने वाले मैथमेटिक्स के चैप्टर में भी यूज होगा। और ये पिछले हमने जितने चैप्टर्स पढ़े, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, होल नंबर्स, नंबर सिस्टम, इन सभी का समझ लो ना, इसमें इन सभी का यूज हो रहा है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का यूज तो हो ही रहा है, होल नंबर्स का यूज तो हो ही रहा है। तो ये बेसिक चैप्टर्स में से, जो बेसिक चैप्टर जिनको मैं बोलता हूँ 6-7 चैप्टर स्टार्टिंग वाले,
उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इतना टाइम भी लग रहा है। अभी तक जितने भी हमने ये रिवीजन सीरीज के लेक्चर किए, किसी में 1 घंटे इतना टाइम लगा ही नहीं, इसमें 1 घंटे से ज्यादा ओवर हो रहा है। तो यानी कि मान सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखो ये कह रहा है कि 3 अलग अलग संख्याओं का लसा 360 है, तो इनमें से कौन सा उनका मौसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि एलसीएम 360 है, तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है, यानी कि इसमें से वो कोई सा भी नंबर, वो इसमें से ऐसा नंबर जिससे 360 डिविजिबल नहीं है वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो घुमा के क्वेश्चन इसने क्या पूछा कि आप ये बताओ कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 360 जिससे 360 में भाग नहीं जाएगा। तो 36 से भाग जाएगा बिल्कुल, 24 से जाएगा हाँ जी बिल्कुल, और 12 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 48 से 360 में भाग नहीं जाएगा। कैसे? 360 बटा 48 किया, 16 3 48 हुआ, 16 से तो इसमें भाग ही नहीं जाएगा पहले। तो इसमें एक काम करते हैं, 12 चौक 48 कर देते हैं 4 से, और 12 3 36, 30/4 कटेगा ही नहीं, तो 48 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 48 ही हमारा सही आंसर है। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, और कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें नील बटे सन्नाटा होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा, बड़े भारी भरकम से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बेटा। मतलब क्वेश्चन तो देखने में छोटा लगेगा लेकिन फिर कर नहीं पाओगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सेना के जनरल द्वारा 7950 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक शेष बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्यू सोल्जर्स वर लेफ्ट आफ्टर एन आर्मी जनरल मेड एन स्क्वायर अरे आउट ऑफ 7950 सोल्जर्स, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट। देखो वैसे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन, इसमें कहां से टपक पड़ा भाई, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ हाँ, इसमें इसलिए आ गया पता है क्योंकि इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का यूज हुआ है, इसीलिए इसमें आ गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। 7950 उसके पास सैनिक है, अब बात समझो बेटा। जैसे ये क्वेश्चन क्या रहा है, एक जनरल है मतलब कमांडर है समझ लो, 7940 उसके पास सैनिक है, इतने सैनिक हैं, इनको ये स्क्वायर फॉर्मेशन में मतलब खड़े करना चाहता है। कहने का मतलब कि जितने लाइन बनाना चाहता है उतने ही रो भी बनाना चाहता है, मतलब ये जो तिरछे लाइन जितने बनाना वो चाहता है उतने ही ये खड़े लाइन भी बनाना चाहता है। समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लो कि 3 लाइन बनाया तो एक लाइन में 3 सैनिक भी होने चाहिए, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्मेशन वो करना चाहता है। अगर उसने 4 लाइन बनाया तो एक लाइन में 4 सैनिक भी होने चाहिए, यानी जितने लाइन वो बनाएगा उतने लाइन में उतने ही सैनिक होने चाहिए, हर एक लाइन में उतने ही सैनिक होने चाहिए। इस तरह का फॉर्मेशन वो करना चाहता है। तो जैसे 7940 है, यहां उसके पास 7940 सैनिक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बेटा 7940 सैनिक है। अब जब उसने मतलब इस तरह का फॉर्मेशन किया तो कुछ सैनिक शेष बच गए, ठीक है, कुछ सैनिक शेष बच गए। तो इसको कैसे करेंगे, बचे हुए सैनिकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो एक काम करो बेटा, नहीं इसमें ना जो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड लगेगा, ठीक है। तो वैसे मैं बाद में पढ़ा दूंगा डिवीजन मेथड, फिर भी इसमें सॉल्व कर लेंगे। ये एक्चुअल में प्योरली स्क्वायर रूट का ही हो गया क्वेश्चन, तो ठीक है फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7940 का अगर हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे बेटा, तो ये 7940 हुआ। इसमें देखो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो यहां से हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो 8 28 64 64 हो गया, प्लस 8 करेंगे। ये मेथड हमने आपको पढ़ा रखा है, तो आई होप कि आपको ये आता होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो चिंता करने की बात नहीं है, अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इसको। तो 8 8 16 हो गया, 79 में से 64 घटाया तो 9 6 15 हो गया, 15 40 को उतार लिया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स भाग देने की कोशिश करेंगे, यानी कि 10 बार में 16, 9 बार में भाग चला जाएगा। तो 9 9 81 यहाँ 8 9 6 54 और 8 कितना हुआ, 54 और 8 हो गया बेटा 62, यानी कि 60 6 9 1 9 6 15 1521। रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ देखो 40 में से 21 घटाया तो जो रिमाइंडर आएगा आपका वो 19 रिमाइंडर आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 19 जो सैनिक हैं वो शेष बच जा रहे हैं, 19 सैनिक हमारे शेष बच जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन होगा हमारा, एक मिनट, 19 रिमाइंडर आया 7950, कहीं हमने थोड़ा गड़बड़ थोड़ी कर दिया बेटा, 29 थोड़ी बच रहा है ना, 29 नहीं बचेगा बेटा, 19 ही यहाँ पे
इस क्वेश्चन को तुम अभी स्किप वैसे कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने 19 घटा दिया तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट रुक जाना बेटा, जस्ट अ मिनट। इसमें से 19 अगर घटा दिया जाए तो 79 और आपका बच जाएगा 31। 7931 का रूट ना ना कुछ तो गड़बड़ की है बेटा, कहीं ना कहीं हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। ये 7940 है ना, हमने क्या लिखा है, रुक जाओ। 7950, ओहो ये है 7950 है बेटा, यही गलती कर दी हमने, 7950। तो यहाँ पे 50 लिखना है, तो यहाँ 5 लिखोगे तो 29 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं बेटा। 29 आंसर आ जाएगा, 50 है ना, हमने 40 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से फटाक से निपटा लेते हैं इनको। ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू इसका लसा, यानी कि इनका एलसीएम a है और इनका एचसीएफ b है, तो a प्लस b की वैल्यू। सबसे पहले बेटा इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 4/14, 6/35 एंड 8/21। एलसीएम कैसे निकालेंगे तुमको पता है बेटा, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर ऊपर का एलसीएम निकाल लो, तो 8, 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 24 आ जाएगा, और इन सब का एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा 14 नहीं 7 आ जाएगा, तो 7 तुम्हारा एचसीएफ आ गया, तो ये पूरा एलसीएम हमारा निकल गया। इनका एचसीएफ निकालना चाहते हो तो 4, 7 और 12 का क्या करो, एचसीएफ निकाल लो, और 7, 2 और 14 का एलसीएम निकाल लेना है। ऊपर ऊपर का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे नीचे का एलसीएम निकालोगे बेटा तो 14 आ जाएगा, तो 1/14 ये आ गया। ठीक है, यानी ये वैल्यू हो गई a और ये वैल्यू हो गई b, तो a प्लस b जब करेंगे तो इज इक्वल टू 24/7 एंड प्लस 1/14, तो ये हो जाएगा बटे 14/14 करेंगे, और इधर हो जाएगा 24 गुना 48 प्लस 1 49, 49/14। ठीक है, 49/14, एक मिनट जस्ट है मिनट, तो हाँ तो ठीक तो है बेटा, ये हो तो गया, तो इसको काट देंगे ना, 7 7 49, 7 दूना 14, तो 7/2 आंसर आ गया। तो वही मैं कहूँ बेटा, कहाँ गया आंसर हमारा, 7/2, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ इसमें निकालना था, क्योंकि इसने कहा कि इसका जो एलसीएम है उसकी वैल्यू a है तो a मान लिया, इसका जो एलसीएम है इसकी वैल्यू b है तो हमने b मान लिया। अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक समय एक स्थान से एक दिशा में 24 किलोमीटर गोलाकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस पे ए बी सी तीनों चलते हैं, और ये 24 किलोमीटर, ये टोटल जो ये जो टोटल गोलाकार पथ है ना, ये जो पाथ है टोटल, ये 24 किलोमीटर का लंबाई का है, यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है, परिधि 24 किलोमीटर है। ए बी सी की रफ्तार दी हुई है 4, 6 और 8, मतलब 3 बंदे बेटा, ए बी और सी, तो ए बी और सी, इनकी स्पीड कितनी है, 4, 6 और 8, इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 8। तो अगर ए की स्पीड है 4, बी की स्पीड है 6 और सी की स्पीड है 8, और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, मतलब एक राउंड 24 किलोमीटर बराबर एक राउंड, यानी कि अगर एक राउंड तय करना है, एक राउंड कंप्लीट करना है, मतलब वो लोग यहां से स्टार्ट किए थे और वापस वहीं आना है, तो कितना टाइम लगेगा, समय बराबर क्या होता है बताओ बेटा, समय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 24 किलोमीटर और स्पीड हर एक की अलग अलग है, तो ए कितना टाइम लेगा 24/4, बी कितना टाइम लेगा 24/6, सी कितना टाइम लेगा 24/8, यानी ए द्वारा लिया गया समय एक राउंड कंप्लीट करने में कितना होगा 6 घंटे, बी लेगा 4 घंटे और सी लेगा 3 घंटे, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में ए 6 घंटे लेगा, बी 4 घंटे लेगा, सी 3 घंटे लेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी इस पॉइंट पर वो कब एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये टाइम का एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6, 4, 3 का एलसीएम जब निकालेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 12 घंटे बाद ये लोग फिर मिलेंगे एक साथ। अब उन 12 घंटे में पहला तो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा, दूसरा 3 राउंड और तीसरा 4 राउंड कंप्लीट कर लेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिलेंगे कब, 12 घंटे बाद इस प्रारंभिक बिंदु पर, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था 12 घंटे बाद वो फिर मिलेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बात समझ में आई बेटा, और मजा आया कि नहीं ये बताना यार, क्योंकि ये 1 घंटे लगभग 10 मिनट का लेक्चर हो गया, लंबा लेक्चर। अब बताओ 30 क्वेश्चन हमने
इतने टाइम में किया है, वो भी जल्दी जल्दी किया तब, नहीं तो और टाइम लगता। अब ये 2 घंटे से ज़्यादा भी खींच सकता था अगर मैं जैसे हर एक स्टेप पे तुमको HCF LCM निकाल के बताता और थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता। लेकिन मुझे पता है बेटा कि तुम लोग बहुत शानदार बच्चे हो, तुमको पता है कि इतने हमने प्रैक्टिस की है कि हम इस स्पीड को टैकल कर सकते हैं, इस स्पीड के साथ जा सकते हैं, है ना। और तुम चूंकि रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में जरूरी है बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ाना, वरना फिर हो ही नहीं पाएगा ना, एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारे क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट मार्क कराए बेटा कम से कम उनको तो कर लेना। अब वैसे मैं क्या बताऊं, इस चैप्टर में तो सारे इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैं अलग से क्या ही इंपॉर्टेंट मार्क कराऊं। फिर भी देख लो कुछ एक्स्ट्रा मैंने, देखो जहां जहां भी लिखे हैं ना मैं वीडियो में बताते गया हूं शुरू से, तो उन सबको तो जरूर से कर लेना। और अगर जब तक समझ में ना आया तब तक इस लेक्चर को देखना, फिर से रिपीट करके देखना, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहो।